यूपीएसटीएफ ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। केजीएमयू ने इसकी पुष्टि की है, यानी कि अब यूपीएसटीएफ यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के खेल का खुलासा करेगी। वहीं लखनऊ पुलिस ने यूपी के पीलीभीत के काजी से पूछताछ की। इसी काजी ने पिछले साल धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के डॉक्टर रमीज की एक हिंदू लड़की से शादी करवाई थी। डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके माता पिता भी धर्मांतरण के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल केजीएमयू के वाइस चांसलर ने सीएम योगी से मिलकर इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अभी भी जो प्रश्न है वो यही है कि आखिरकार केजीएमयू के अंदर धर्मांतरण का ये रैकेट कब से चल रहा था, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स का ये आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी केजीएमयू प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये मामला बड़ा होता चला गया। इसमें अपर्णा यादव की एंट्री हो गई, जो कि यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते केजीएमयू परिसर पहुंचती हैं वीसी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां विवाद हो जाता है। केजीएमयू के जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अपर्णा यादव के समर्थकों ने तोड़फोड़ की है, वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और अपर्णा यादव पर एफआईआर को लेकर लगातार धमकाने का काम केजीएमयू प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अब केजीएमयू के लेडी डॉक्टर के आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी ने 7 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डीजीपी भावेश सिंह को सौंपी गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कल सीएम योगी को सौंपी। इस कमेटी ने अपनी जांच में डॉक्टर रमीज को महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी पाया। आरोपी डॉक्टर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डॉक्टर की बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट सौंपने के बाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम से पूरे मामले को एसटीएफ जांच कराने की सिफारिश भी कर दी है। हालांकि डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक से काफी प्रभावित है। यही नहीं, यह भी सामने आया है कि डॉक्टर रमीज ने फरार होने के दौरान पीएफआई से कानूनी मदद मांगी थी। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन सईद से भी डॉक्टर रमीज संपर्क में था। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो फिर उसके आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। कुल मिलाकर डॉक्टर रमीज के कितने मददगार हैं, डॉक्टर रमीज कैसे पूरा का पूरा नेक्सस चला रहा था, कैसे रेडिकलाइज कर रहा था, क्योंकि कई लोगों ने तो ये तक आरोप लगाए कि लैब के अंदर नमाज पढ़वाई जा रही थी। पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल फिलहाल 24 घंटे के लिए टाल दी है। केजीएमयू में आज हड़ताल नहीं होगी। कल केजीएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद सीएम योगी से मिली थी। मुलाकात के बाद वीसी ने डॉक्टर्स से हड़ताल न करने की अपील की थी। इसी के बाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, कर्मचारी और मेडिकल छात्रों की संयुक्त समिति ने कहा कि पुलिस को वो आज टाइम दे रहे हैं। पुलिस ने अगर आज अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो 14 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पूरा मामला यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर रमीज से जुड़ा है, जिस पर यूनिवर्सिटी की ही छात्रा ने लव जिहाद का आरोप लगाया था। डॉक्टर रमीज पर एक्शन हो चुका है, वो पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों के बवाल के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर जो हैं वो अपर्णा यादव पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, अपर्णा यादव पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जबकि अपर्णा यादव की तरफ से जो कहा गया है वो ये कि वो वीसी से मुलाकात करना चाहती थी, केजीयू प्रशासन से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और उनके साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद केजीएमयू में माहौल थोड़ा सा गर्मा गया था। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लव जिहाद का ये मामला, धर्मांतरण का ये मामला अब अपर्णा यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है और केजीएमयू प्रशासन ये कह रहा है या वहां के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब तक अपर्णा यादव की पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वो अपना काम नहीं करेंगे और उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। केजीएमयू की कमेटी अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही है, तो वहीं अपर्णा यादव ने केजीएमयू की वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले शुक्रवार को अपर्णा यादव केजीएमयू की वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही माहौल बिगड़ गया था। अपर्णा यादव के साथ आए समर्थकों पर विश्वविद्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ का आरोप है, लेकिन अपर्णा यादव का दावा यह है कि उनके साथ अभद्रता की गई और अब वीसी अपने पापों को छिपाने के लिए ये सब आरोप लगा रही हैं। अपर्णा यादव की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, जब बार बार शिकायतों के बावजूद भी पीड़ित महिला डॉक्टर की शिकायत नहीं सुनी जा रही थी, तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते अपर्णा यादव केजीएमयू पहुंची थी। अकेले ही गई थी,
ये सारी रिकॉर्डिंग है प्रेस के पास। परंतु अगर वहां पर लोग ऑलरेडी हैं तो उसकी दायित्व तो मेरा नहीं है ना, ये तो केजेएमयू के भी लोग हो सकते हैं। करना चाहती हैं, वो धमकी देती हैं कि मैं जुलूस निकलवाऊंगी, वो धमकी देती हैं वो एफआईआर कराएंगी, वो धमकी देती हैं ऑन एयर कि जो है आप कंप्लेन कराएंगे। ये कौन सी बात है? सौहार्दपूर्वक बात करी जाती है। मैं सत्य के साथ हूं और अंतिम विजय मैं बताना चाहती हूं कि सत्य की ही होगी। मेरे ऊपर किसी प्रकार की लांछना लगाने से और मेरे ऊपर झूठे प्रयास करके कि जो है फलाने लोगों के साथ इतने लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ करी, कोई एक सबूत दे दे तोड़फोड़ का। मैं इस तरीके की बात अपने पापों को छुपाने के लिए वीसी महोदया ये सब ना करें। अपर्णा यादव कह रही है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए उन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया, ये मामला है क्या, ये मैं आपको बताती हूं। ये पूरा का पूरा मामला लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले से जुड़ा हुआ है। केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही महिला डॉक्टर 17 दिसंबर को सुसाइड की कोशिश करती हैं। उसने डॉक्टर रमीज पर लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि डॉक्टर रमीज पहले से ही शादीशुदा है। जांच के बाद यूनिवर्सिटी ने उसे सस्पेंड किया। पुलिस डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लव जिहाद मामले की यूपीएसटीएफ जांच कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सीएम योगी को सौंप दी है। अपर्णा जी के यहां से दो कमी रह गई। एक तो उन्होंने पहले से सूचना नहीं दी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां करने का कोई औचित्य नहीं था, तीसरा उनके इतने समर्थक यहाँ आए और उनके साथ ही मिलना जाना चाहती थी। इन्हीं वजहों से ऐसा हुआ। तो अगर एफआईआर नहीं होगी तो कल ओपीडी में काम नहीं होगा, मरीज परेशान। भाई अभी तो यही रेजोल्यूशन है, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इसको कल सुबह तक रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, आप समझाइए मामला है क्या? दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। अपर्णा यादव की माने तो वीसी अपनी गलती छिपाने के लिए उन पर आरोप लगा रही हैं, जबकि अगर केजीएमयू प्रशासन की माने तो अपर्णा यादव बिना सूचना के पहुंच गई थी, वहां जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल खराब करना चाह रही थी। मामला है क्या? ये अपर्णा यादव का ये कहना है कि वो जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसको लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से जिसका शोषण हो रहा था, उसकी आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पे केजीएमयू में जो वीसी ऑफिस है हमारे पीछे, यहाँ पर वो आई थी। और उनके जो समर्थक थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लड़की की न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वीसी से या प्रशासन से बात करेंगे, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला था, जैसे ये मामला सामने आया कि डॉक्टर रमीज ने एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, विशाखा कमेटी की जांच बैठा दी गई। विशाखा कमेटी की जांच की रिपोर्ट आ गई जिसमें डॉक्टर रमीज को दोषी पाया गया। अब डीजीएमई, क्योंकि एक्शन लेने की ताकत डीजीएमई के पास है, तो डीजीएमई को लिख दिया गया है कि डॉक्टर रमीज को एक्सपेल कर दिया जाए। दूसरी एक जांच रिपोर्ट बैठाई गई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस मामले में जांच कर रही थी कि डॉक्टर रमीज को क्या कोई यहाँ पे केजीएमयू में लोग मदद कर रहे थे, दूसरे डॉक्टर्स मदद कर रहे थे, या डॉक्टर रमीज ने यहाँ पे पहले भी ऐसा काम किया था, कितने लोग यहाँ पर शामिल हैं, इन सारी चीज़ों की जांच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही थी। लेकिन जब मामले ने इतना तूल पकड़ा तो केजीएमयू ने इस पूरे मामले की सिफारिश कर दी कि एसटीएफ जांच करे, हम इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो अब एक तरफ केजीएमयू है जो कह रहा है कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश नहीं की, दूसरी तरफ अपर्णा यादव है, उनका कहना है कि केजीएमयू अपने डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर कल हड़ताल यहाँ पे हो जाती है तो बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यूपी के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, करीब 8 से 10 हज़ार पेशेंट्स हर दिन ओपीडी में होते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि मरीजों के लिए कितनी मुश्किल का बिल्कुल। एक पहलू तो रुचि यहाँ पर है कि मरीजों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, मरीज यहाँ पर परेशान होंगे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्या वाकई में आरोपी को बचाने की कोशिश की गई थी? अपर्णा यादव जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है? ये तमाम सवाल हैं जो इस प्रकरण को देखकर खड़े होते हैं।